दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यही प्रयास किया हूँ कि अधिक से अधिक टॉपिक को कवर किया जाए जो कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो मैं तो जो करना था मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर किसी भी छात्र को एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ खरीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पीडीएफ फ्री में भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर और बारी बारी से समझते हैं जो कि प्रश्न कल आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, क्योंकि एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, लघु में भी दीर्घ में भी। तो हम लोग बारीकी से समझेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए उसको सोल्व हम लोग कर दें। सबसे पहले बैक्टीरिया को जानते हैं, तो आप लोग वीडियो में ध्यान दीजिए और सुनते रहिए मेरे को। जीवाणु अविभेदित एक कोशिकीय दृढ़ भित्ति वाले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनका आकार 2 से 3 माइक्रोन से अधिक नहीं होता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम 1675 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बैक्टीरियोन शब्द से हुई जिसका सामान्य अर्थ छोटी छड़ होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको पढ़ के तो बता दिया लेकिन आपको समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर आप लोग समझ जाएंगे टॉपिक को तो खुद से लिख देंगे और रटा लगाने से कुछ नहीं होता है। बस आप लोग समझ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। कोशिका क्या होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु क्या होता है। तो ये एक होता है प्रोकैरियोटिक जीव होता है जिसका आकार 2 से 3 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और बैक्टीरिया का खोज कब और किसने किया, तो बैक्टीरिया का खोज दोस्तों एंटोनी वन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1675 ईस्वी में किया था। बैक्टीरियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है जो बैक्टीरियोन शब्द है, यानी बैक्टीरिया शब्द बैक्टीरियोन शब्द से उत्पत्ति हुआ है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मैं बिल्कुल आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने क्या है, ये जो आपका बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया का सचित्र वर्णन करें तो आप लोग इसको देखेंगे तो ही कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल। जीवाणु एक कोशिका एक दृढ़ भित्ति युक्त मोटी संरचना होती है। इसके बाहर की ओर श्लेष्म की एक पतली परत पाई जाती है। जीवाणु वृद्धि की अवस्था में यह परत फूलकर एक निश्चित श्लेष्मी आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः म्यूकोपेप्टाइड इसके आगे है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसके आगे तो हालांकि था लेकिन हालांकि कट चुका है इसमें पीडीएफ में, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें और यही जो है इसमें बताया गया था कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होता है वो म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। अब दोस्तों आपके सामने ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपसे इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग अगर आप लोगों से पेपर में पूछा है तो सभी को दर्शाना होगा, इंडिकेट करना होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा इस माइक्रोबायोलॉजी का पीडीएफ खरीद लूँ तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और पोषण के आधार पर जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं, यानी दोस्तों ये जो है यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हालांकि यहाँ पे पोषण के आधार पर दिया गया है, तो पोषण के आधार पर जीवाणु मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी जीवाणु। अब आगे है स्वपोषी एवं परपोषी जीवाणु में अंतर, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अतः मैं इसको प्रयास किया हूँ आपके वीडियो में लाने का ताकि आप लोग जो भी पढ़े कल पेपर में आपसे पूछा जा सके। तो ये जो अंतर है ये बार बार पूछा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को इसके बारे में जो अंतर है दिखा दूँ आपके सामने। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 भागों में डिवाइड है, स्वपोषित जीवाणु, परपोषित जीवाणु। और 1 नंबर पहला अंतर क्या है, ये जीवाणु जो स्वपोषित जीवाणु होते हैं अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा से ग्रहण करते हैं। और जो परपोषित जीवाणु होते हैं अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा से ग्रहण करते हैं। समझते जाइएगा टॉपिक्स को बारी बारी से, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे है 2 नंबर में, यह स्वयं पोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जो स्वपोषी होगा ऑटोट्रॉफ होगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा। और ये परपोषी होता है
अतः अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होता है। यानी दोस्तों ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। और आगे 3 नंबर में जो है दिया हुआ है वो स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं और परपोषित जीवाणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है। और कौन कौन से होते हैं? स्वपोषित जीवाणु जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होता है, बल्कि वहीं परजीवी जीवाणु जो होता है परजीवी, सहजीवी तथा मृत जीवी होता है। जीवाणु की ये परपोषी के 3 प्रकार होते हैं, परजीवी, सहजीवी तथा मृतजीवी होते हैं। और चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर ये है, इसमें कार्बन का मुख्य स्रोत CO2 होता है और परपोषी जीवाणु में यह CO2 के द्वारा कार्बन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब 5वां और आखिरी क्या है दोस्तों? स्वपोषित जीवाणुओं में क्लोबियम, थायोबैसिलस तथा नाइट्रोबैक्टर आदि प्रमुख हैं और परपोषित जीवाणुओं में सिएडोमोनास, जेंथोमोनास तथा क्लोस्ट्रीडियम आदि प्रमुख हैं। ये था आपका स्वपोषित एवं परपोषित जीवाणुओं में अंतर। अब दोस्तों आगे का जो टॉपिक है कंजुगेशन यानी संयुग्मन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इन सभी प्रश्नों को 2 नंबर वाले या फिर लघु प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से वीडियो को छोड़कर जाइएगा तो आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। तो हालांकि मैं जो अभी ऊपर आपको बताया ये तो आपसे दीर्घ में पूछा जा सकता है, लेकिन जो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। अब दोस्तों बात करते हैं ये संयुग्मन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा। अब देखिए संयुग्मन क्या होता है। संयुग्मन को इंग्लिश में कॉन्जुगेशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक सामग्री एक सूक्ष्म जीव से दूसरे में स्थानांतरित होती है। ठीक है, जिसमें 2 कोशिकाओं के बीच शारीरिक संबंध या मिलन शामिल होता है, इसे संयुग्मन कहा जाता है। अब दोस्तों हालांकि आपको मैं आपके भाषा में बता दूं, जैसे यहाँ कहने का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक सामग्री एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव में स्थानांतरित होता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो संयुग्मन है, कंजुगेशन, ये क्या है? ये इसका प्रजनन का विधि है। किसका? बैक्टीरिया का। तो प्रजनन में वही होता है जो एक का जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक इसी प्रकार संयुग्मन में क्या होता है? जैसे 2 जब मिल जाते हैं उसी का संयुग्मन कहा जाता है। और आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों संयुग्मन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। इसको भी बार बार पूछा जाता है, अतः इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा वरना पछताएंगे आप लोग। देखिए आगे क्या है? रूपांतरण। लैंगिक जनन की इस विधि में एक द्विवेदी के जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ DNA कोशिका से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो DNA कोशिका से मुक्त हो जाता है तो दूसरे में भी वैश्य कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जैसे एक में क्या होता है? एक का जो आनुवांशिक पदार्थ है DNA से मुक्त होकर के दूसरे में चला जाएगा, वो क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये क्या है? इसका एक प्रजनन की विधि है बैक्टीरिया का। और आगे है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। ट्रांसडक्शन लैंगिक जनन की इस विधि में, ये क्या है? जनन की विधि है। लैंगिक जनन की इस विधि में जीवाणु कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण जीवाणुओं में संक्रमण करने वाले वायरस द्वारा दूसरी जीवाणुओं के कोशिकाओं में कर दिया जाता है। ये होता है ट्रांसडक्शन। और आगे है सामान्यतः जीवाणुओं में, इसी का है पार्ट, सामान्यतः जीवाणुओं को उनकी गतिशीलता एवं कोशिका भित्ति के दृढ़ता के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि ये मिलता जुलता टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों इसका जो विभाजन किया गया है उसमें पहला है यू बैक्टीरिया है। ठीक है, यू बैक्टीरिया यह 2 प्रकार का होता है। एक कुस्कीय यू बैक्टीरिया, यह भी 5 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का एक प्रकार है यू बैक्टीरिया और ये भी 2 प्रकार का होता है। और इस 2 प्रकार का जो पहला प्रकार है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है समझिए इस बात को। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का प्रकार कितने होते हैं। तो फर्स्ट है कोकस, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है वाइब्रियो और चौथा है स्पाइरिलम और 5वां है स्टॉक्ड। ठीक है, और आगे है कवक जलीय यू बैक्टीरिया। ये पहला था और इसका 2 पार्ट था, जिसमें ये हुआ एक कोशिकीय यू बैक्टीरिया 5 प्रकार का होता है और जो आगे है यह है कवक जालीय यू बैक्टीरिया। इसको ध्यान से देखिएगा, हालांकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं, इसको बार बार देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अब दोस्तों मैं आगे बता दूं आपको, ये है मिक्सोबैक्टीरिया, दूसरा पार्ट है ये मिक्सोबैक्टीरिया। अब मिक्सोबैक्टीरिया क्या होता है? यह बैक्टीरिया मुख्यतः मृदा, गोबर तथा जल आदि में पाए जाते हैं। कौन सा? मिक्सोबैक्टीरिया मृदा, गोबर तथा जल आदि में पाया जाता है। और तीसरा है दोस्तों स्पैरोकिट्स। यह जीवाणु अपेक्षाकृत बड़े एवं कुंडलीदार घर के
समान आकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बैक्टीरिया के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि उसका मैं सॉल्यूशन दे चुका हूं। आप लोग का काम है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है आप लोगों के लिए बनाने में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।